नमस्कार, मैं हूँ बीना और एक बार फिर स्वागत है आप सबका इजी टॉक में। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं वडोदरा के जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आदित्य शाह, जिनसे आज हम बात करेंगे कॉस्मेटिक एंड लेजर ट्रीटमेंट्स पर। सर, स्वागत है आपका इजी टॉक में। सर, काफ़ी पिछले एपिसोड्स में आपने स्किन से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर किया हमारे दर्शकों से। इस हफ्ते मैं आपसे जानना चाहूँगी कॉस्मेटिक एंड लेजर ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें बताइए कि कॉस्मेटिक एंड लेजर ट्रीटमेंट क्या होता है। कॉस्मेटिक्स एंड लेज़र ट्रीटमेंट जो एक ट्रेन डॉक्टर के अंदर पे होता है, वैसे कई डॉक्टर्स अपनी क्लिनिक्स रन करते हैं। उसमें काफ़ी प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे लेज़र हेयर रिडक्शन होता है, फिर टैटू रिमूवल्स होते हैं, फिर केमिकल पील्स होते हैं, फिर स्किन पॉलिशिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं, फिर इलेक्ट्रोपोरेशन मतलब मीजोथेरेपी के ट्रीटमेंट्स होते हैं, फिर हेयर लॉस के ट्रीटमेंट्स होते हैं। वो सब ये कॉस्मेटिक एंड लेज़र ट्रीटमेंट क्लिनिक्स के अंदर किए जाते हैं। जी सर, कौन कौन सी कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स इन ट्रीटमेंट्स के ज़रिए हम ट्रीट कर सकते हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम बोल सकता हूँ तो एक्ने, पिंपल्स, आपको फेस पे, बैक पे पिंपल्स के बाद के जो दाग रह जाते हैं, वो पिंपल्स के बाद के जो खड्डे रह जाते हैं उसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट, केमिकल पील ट्रीटमेंट्स। फिर जिन लेडीज को अनवांटेड हेयर होते हैं चिन, अपर लिप या बॉडी के कई एरिया में, जैसे मेन को भी चेस्ट, बैक पे बहुत ज्यादा हेयर होते हैं, उनको रिडक्शन करवाना हो तो फिर लेजर हेयर रिडक्शन होता है। फिर हम बोल सकते हैं जो लोग कई सालों तक धूप में घूमते हैं, उनको जो हाइपर मेलानोसिस मतलब उनकी फेस की स्किन जो डार्क हो जाती है, उसके लिए भी ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है, मतलब फेस ग्लो के लिए ट्रीटमेंट होता है। वैसे कई फीमेल्स जैसे बैक पे वैक्स वगैरह करवाते हैं, तो उनको उसके बाद जो पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं बैक के ऊपर, उसके दाग वगैरह को कम करने के लिए हमारे पास केमिकल पीलिंग और बाकी सब ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि पिंपल्स, हेयर्स, आपको ग्लो चाहिए, उन सब के लिए लेजर एंड कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं। जी, काफ़ी बार आपने पील वर्ड का यूज़ किया, तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के पील होते हैं। पील्स जो पिंपल्स के लिए होते हैं उसको सैलिसिलिक एसिड पील बोलते हैं, जो ग्लो के लिए होते हैं उनको ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, कई इंस्टेंट ग्लो पील्स भी आते हैं, उसमें विटामिन सी पील्स होते हैं। फिर कई कॉम्बिनेशन पील्स आते हैं जिसमें 2-3 पीलिंग प्रोडक्ट्स एक साथ होते हैं, तो आपको सभी प्रोडक्ट का बेनिफिट होता है। सपोज आपको पिंपल्स और उसके दाग दोनों है आपके फेस के ऊपर, और हम सपोज आपके फेस के ऊपर कॉम्बिनेशन पील करते हैं, तो वो पील पिंपल्स के ऊपर भी असर करेगा और पिंपल्स के मार्क्स रहेंगे उसके ऊपर भी असर करेगा। मतलब एक पीलिंग एजेंट से 2 फायदे होंगे। तो ऐसे कॉम्बिनेशन पील्स भी अवेलेबल होते हैं। जी जी। तो सर, ये इसमें बैक पील और आर्म पील भी पील्स के अंदर आते हैं, तो ये कब करवाना चाहिए और क्या एडवांटेज रहते हैं इसके एडवांटेज ये रहता है कि सबसे अच्छा तो आपकी स्किन बैक टू नॉर्मल आ जाती है। आपको कई बार बैक के ऊपर पिंपल्स होते हैं या फिर बैक के ऊपर आपको पिंपल्स के मार्क रह गए हो और आपको लगता है कि बहुत गंदा लग रहा है, तो फिर आप बैक पील, आर्म पील वो सब करवा सकते हो। उससे क्या होता है कि एक फ्रेश स्किन आती है, पुरानी स्किन चली जाती है और जो नई स्किन आती है वो फ्रेश हेल्दी स्किन आती है। उसका आप जो ट्रीटमेंट के बाद प्रॉपर केयर रखोगे तो उसका रिजल्ट बहुत लंबे समय तक आपको मिलेगा। जी, काफ़ी ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसके प्रोसीजर भी रहते हैं, तो इनके प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट के प्रोसीजर क्या हैं। आप सपोज बैक पील करवाने आते हो तो सबसे पहले आपकी स्किन प्रिपेयर की जाती है। आपको एक स्पेसिफिक क्रीम आपकी बैक के लिए दिया जाता है, उसके साथ एक मॉइस्चराइजर वगैरह दिया जाता है। सोप कौन सा यूज करना चाहिए वो हम बताते हैं चेक करने के बाद। फिर एक हफ्ते या 10 दिन तक जब स्किन प्रिपेयर हो जाती है फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट के 2 दिन के बाद आपको मॉइस्चराइजर के अलावा कुछ यूज नहीं करना होता है और 2 दिन के बाद आप फिर से यूज कर सकते हैं। फिर दूसरा केयर जो लेना होता है कि सपोज कोई स्किन रिस्पॉन्स जो आ रहा है, आपके पीछे की स्किन पील हो रही है, तो आपको हाथ लगा के उसको खींचना वगैरह नहीं रहता। आपको हेवी कोई सोप्स वगैरह यूज करना नहीं होता। ये सब आपको हॉट वाटर बाथ्स और वो सब अवॉइड करना पड़ेगा। ये सब एडवाइस हम देते हैं पेशेंट को। सपोज पेशेंट को कहीं फंक्शन है या फिर नवरात्रि वगैरह में जाना है और बैक पील करवाते हैं तो उनको रिजल्ट्स अच्छा मिलता है। जी जी।
कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं इन सब चीज़ों के? नहीं होते कोई साइड इफेक्ट्स है। अब आप डॉक्टर के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करोगे तो उसमें कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होता। आप डॉक्टर के प्रोटोकॉल्स से कुछ हटके करने जाओगे तो आपको साइड इफेक्ट्स देखने मिलेंगे। जी। दर्शकों से एक बात मैं शेयर करना चाहूँगी कि ये जितने भी कॉस्मेटिक एंड लेजर ट्रीटमेंट्स है एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और एक एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के अंडर में ही करवाना चाहिए, तो आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। और एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी काफ़ी फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं तो इंस्टेंट ग्लो फील एक इंटरेस्टिंग पील साउंड करता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 2 टाइप के पील्स होते हैं जिनको पार्टी पील्स बोलते हैं। एक में लैक्टिक कोजिक एसिड का कॉम्बिनेशन आता है। आपको सपोज परसों को फंक्शन है और आप आज पील करवाते हो तो आपको उसका इफेक्ट 5 दिन तक मिलेगा। और सपोज आप दूसरे जो आते हैं वो विटामिन सी पील्स होते हैं, वो नेचुरल पील्स होते हैं। सपोज शाम का फंक्शन है और सुबह में आप आते हो और आपको ग्लो चाहिए तो आप विटामिन सी पील करवाते हो। दोनों पील्स 10 मिनट्स के प्रोसीजर होते हैं। पहले आपकी स्किन को क्लींस किया जाता है, फिर ये सॉल्यूशन लगाया जाता है और फिर 10 मिनट्स के बाद हम ये सॉल्यूशन को रिमूव कर देते हैं। कई जो हार्ड और रफ स्किन होती है उसमें पील से पहले हम माइक्रोडर्म प्रोसीजर दैट इज स्किन पॉलिशिंग प्रोसीजर ऐड करते हैं और उसके ऊपर पील करते हैं। तो फायदा उसका ये होता है कि दोनों ट्रीटमेंट का एडवांटेज होके आपकी जो थिक स्किन है वो थिन हो जाती है और आपको ग्लो मिलता है। दोनों पील्स में ड्यूरेशन ऑफ ग्लो कम होता है लेकिन आपका काम चल जाता है। सपोज आपको फेशियल वगैरह से आपको एलर्जी हो जाती है, आपको पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं और आप पार्लर्स वगैरह में नहीं जा पाते, तो उनके लिए ये बेस्ट है क्योंकि इसमें ना कोई साइड इफेक्ट्स होगा, इसमें रिजल्ट भी इंस्टेंट मिलेगा और पेशेंट हैप्पी होगा। अभी यंगस्टर्स, अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं तो यंगस्टर्स यहाँ से वहाँ रश करेंगे कि किस तरीके से अच्छा दिखा जाए, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? पहले तो आप कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करें तो 2 बार सोचिए और आपके पास में जो डॉक्टर हो उसकी एडवाइस लीजिए आपके वेदर ये आपके स्किन के ऊपर सूट होगा कि नहीं होगा। सबकी स्किन अलग अलग होती है। सपोज फॉर एग्जांपल किसी एक जन को एक क्रीम सूट होती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्किन पे भी वही क्रीम सूट होगी। तो आप पहले 2 बार सोचिए, आप किसी डॉक्टर की एडवाइस लीजिए कि क्या मैं ये क्रीम यूज कर सकता हूँ। सेकेंडली, आप जो मॉइस्चराइजर यूज करते हैं उसके बारे में भी आप नॉलेज लीजिए, आप सनस्क्रीन वगैरह लगाएं, ठीक है। और पानी ज्यादा पिए और तीखा तला हुआ खाना अवॉइड कीजिए क्योंकि उससे कई बार पिंपल्स हो जाते हैं, तो आप वो अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने हमारे दर्शकों से इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की। तो ये थे वडोदरा की जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आदित्य शाह, जिनसे आज हमने बात की कॉस्मेटिक एंड लेजर ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए इजी टीवी न्यूज़। नमस्कार।